और फिर से अगर उसे राइट शिफ्ट करूं तो DRL अब जलता हुआ दिख जाएगा। इस प्रकार से एग्जॉस्ट आपको क्या लिखा हुआ है पता, फ्रांस इटली में। बोला कहाँ से आ रहा है भाई, 4 डिजिट तो पार्टी। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कोटा स्टेडियम। और अंदर का आप ग्लेंस देखेंगे कोटा स्टेडियम के लिए जो स्टे रूम रखा गया है किसी भी टीम हॉल के लिए, जब कुछ यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं तो वो कुछ ऐसा है। और आज एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और दिन आज देखते हैं कैसा जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए अपाचे RTR 160 4V का स्पेशल एडिशन लेकर आया हूँ, जो कि एक प्रॉपर मैट फिनिश में है और थोड़ा सा जो ग्लॉसी टच है वो इसके टैंक सेक्शन में देखने मिलता है, जो हम ओवरऑल अभी देखने वाले हैं। तो कुछ चेंजेस हैं उसको मैं टैली करा दूंगा, उसके बाद इसके ऑन रोड प्राइस से शुरुआत करते हुए एंड तक जाएंगे। तो सबसे पहले ऑन रोड प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत 1,47,000 है। आपकी सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर एक लमसम अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से इतना ये बजट पड़ने वाला है, वो आप काउंट कर लीजिएगा। फिर ये जो स्पेशल एडिशन है वो लुक फॉर्मेशन पे पूरी तरीके से मैट फिनिश में है, और इस मैट फिनिश की अलग अलग खूबी और ख़ासियत है जिसको मैं अभी टैली करूँगा। पर इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, जो 200 4V का कुछ दिन पहले मैंने किया था, उसे मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे तो फ्रंट का जो DRL का सेटअप, जो ये वाला पोर्शन अभी आपको जलता हुआ दिख रहा है, इस पे अब कवरिंग हो चुकी है। कवरिंग का तात्पर्य क्या है कि अभी देखिए नॉर्मल लाइट में ये जल रहा है तो ये DRL फॉर्मेशन पे जलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर मैं स्विच को हल्का सा शिफ्ट करूं तो ये आप देख रहे होंगे हेडलाइट का नीचे वाला पोर्शन अब जल गया है, और फिर से अगर उसे राइट शिफ्ट करूं तो DRL अब जलता हुआ दिख जाएगा। तो ये एक नया अपग्रेडेशन पे आपको मिलता है। और दूसरा चीज़ जो मिलता है वो मिलता है इसका साइड स्टैंड कट ऑफ। मतलब अगर गाड़ी न्यूट्रल के अलावा गियर में है तो अगर आप जब तक स्टैंड को हटाएंगे नहीं, ये चेंज नहीं होगा और आगे गाड़ी चालू नहीं होगा। दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर दिस व्हीकल। अब आते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, जो कि नॉर्मल है, पुराना है, बट मैं आपको फिर से एक बार टैली करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस व्हीकल में आपको 160 cc का इंजन मिलता है, जो कि गाड़ी के नाम से काउंट है, दैट इज़ 160 4V। बट पावर इसमें 17.63 का मिलता है, टॉर्क मिलता है 14.73 का। पर जो मेन कैच है वो यही है कि इसका जो पावर है उसको 3 मोड से आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स मोड है, रेन मोड है और अर्बन मोड है। जो कि रेन और अर्बन मोड एक प्रॉपर अच्छा एवरेज आपको निकाल के देता है। वहीं पर अगर आप इस व्हीकल को स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करते हैं तो एक गजब का पावर bhp का इंक्रीज़ करता हुआ इसमें मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन को आप देखिएगा तो ये टोटल, सबसे पहले कर्व वेट को टैली कर लेते, तो 147 kg के परफेक्शन के साथ ये आपको मिलता है, जिसमें लेंथ है 2035 mm और विड्थ है 790 mm। हाइट इस व्हीकल के आप देख रहे होंगे नीचे से ऊपर तक, तो ये आपको 1050 mm का मिलता है। व्हील बेस मिलता है 1357 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस आप नोटिस करे होंगे नीचे वाला पोर्शन, तो इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और सीट हाइट आप नोटिस करिएगा यहाँ से ऊपर सीट हाइट तक, तो ये 800 mm का आपको सीट हाइट मिलता है। अब आते हैं इसके ग्राफिक्स सेगमेंट की तरफ, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था। तो ये पूरी तरीके से मैट फिनिश में है, जो हल्का सा, जो हर एक TVS अपाचे सेगमेंट में एक प्रॉपर लोगो मोनो रहता है, वो हल्का सा आपको क्रोम मिलता है, पर ये प्रॉपर शाइनिंग कोन नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक मिड रेंज का क्रोम टच आपको मिलता है। और वहीं पर है आप बीच के टैंक को देख रहे होंगे, तो ये ग्लॉसी टच है, जिसमें ये एक लाइनिंग है, ये ब्लैक फॉर्मेशन पे आपको मिलेगी, जो कि यहाँ हल्का सा थोड़ा ग्राफिक्स चेंज करके देता है। और ऊपर अगर आप आई साइड से देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से लुक दिखेगा। वहीं जैसे मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव की तरफ आता हूँ, मतलब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तो सामने का लुक कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जिसमें ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे पूरा डिजिटल फॉर्मेशन में। किसी भी प्रकार का आपको एनालॉग नहीं मिलता है, जो कि दूसरी गाड़ियों में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो 0 से लेकर 12,000 RPM सबसे ऊपर वाली जानकारी है। सबसे बड़ा जो लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको कितनी किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है वो जानकारी मिलती है। और फ्यूल का इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलता है। और वहीं पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये टाइमिंग बताएगा।
साइड का जो स्टैंड अगर लगा हुआ रहता तो ये इंडिकेशन रहता है जो छोटा सा आप देख रहे हैं, और वहीं अगर मैं इसके स्टैंड को हटाता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से गायब हो जाता है, और ये ब्लूटूथ का नोटिफिकेशन है। फ़िलहाल गाड़ी न्यूट्रल में है तो जानकारी ये बता रहा है, और जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ, जैसे मैं शिफ्ट किया फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में, तो कुछ इस प्रकार से ये चेंज होते हुए आप कौन से गियर में शिफ्ट है वो यहाँ जानकारी बताता है। ABS का इंडिकेशन, न्यूट्रल का फॉर्मेशन और फ्यूल की ज़रूरत है वो जानकारी यहाँ दे देता है। तो लमसम आप देखेंगे तो ये गाड़ी ओवरऑल मुझे सटीक लगती है, क्योंकि सबसे पहले अपाची के मजबूती का भरोसा है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें कवर है जो इस व्हीकल की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर जैसे ही यहाँ का लुक ख़त्म होगा तो सेंटर की तरफ जाते हैं तो यहाँ अपाची लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर RTR 164V लिखा हुआ मिला है, जो पीछे के सेक्शन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, और लास्ट का जो बैकलैम्प्स है वो कुछ इस प्रकार से है। एक्चुअली गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर बैकलैम्प्स मुझे थोड़ा सा शांत जैसा फील होता है। आपको कैसा लगता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में, और शायद नए अपग्रेडेशन के बाद इसकी खूबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर जैसे पीछे तरफ आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के टायर्स मिलते हैं जो कि परफेक्शन है, और पीछे आपको 130 बाय 17 इंच के टायर के सेटअप मिलते हैं, और सामने जो मिलता है वो आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं 90 बाय 90 17 इंच के। अब एट लास्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनते हैं, एंड दैट इज़ द डुअल बैरल एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को न्यूट्रल में फ़िट कर देता हूँ। तो जैसे गाड़ी अब न्यूट्रल में फ़िट हो जाएगी और मैं यहाँ पर सेल्फ दबाऊँ इग्निशन ऑन करके, तो दबाने के बाद कुछ इस प्रकार से एग्जॉस्ट आता है। तो इस डुअल बैरल एग्जॉस्ट के कारण इस गाड़ी का जो परफेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप बताइए आपको ये व्हीकल कैसे लगा, और इसके अलावा अगर आप 200 का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका है। चलो उद्घाटन आज कर भाई। वो क्या लिखा हुआ है पता, फ्रांस इटली में। बोला कहाँ से आ रहा है भाई, 4 डिजिट तो 5 डिजिट। और कोडेक का मंगवाए थे 42 इंचेस, और ये आ चुका है फाइनली। यहाँ ये रख देना भैया। ब्लैक कलर में खुलते हैं, और ये खुलते हुए 42 इंच। ये सामने से बैक से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर कोडेक जो कंपनी का लोगो मोनो है वहाँ पर है, और जैसे पीछे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से थिनेस्ट सेक्शन पे है। पीछे भी पूरी तरीके से काला रखा गया बैकग्राउंड। तो थोड़ा सा पावर में लैग लगता है।